नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक मौलवी और धोबी की कहानी सुनाती हूँ। एक मौलवी साहब थे, वे मदरसे में पढ़ाते थे। वे अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए कहते कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है। उनसे भी कहते कि देखो तुम बहुत मेहनत से पढ़ा करो, खूब अच्छे से पढ़ो, फिर तुम ऊंचे पदों पर पहुंचोगे। मेरे पढ़ाए हुए बड़े गधे आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बनाया है। यह उनका तकिया कलाम था। एक बार यह बात धोबी ने सुन ली। धोबी के मन में विचार आया कि मेरा गधा भी अगर इंसान बन जाए तो कितना अच्छा हो। गधा ही है वो, अगर वो इंसान बनेगा तो ऊंचे पद पर पहुंचेगा, मेरा बड़ा सहारा हो जाएगा। तो बड़े उत्साह के साथ वह मौलवी साहब के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के बोला कि मौलवी साहब, मैंने बड़ा सुना है आपके बारे में। आप कहते हैं कि आपने गधों को इंसान बनाया है, तो मेरे गधे को भी इंसान बना दीजिए। तो मौलवी बोले, क्या कहते हो, क्या बोल रहे हो ये? तो डांटने लगे उसे। बोले, हुजूर आप ही कहते हैं कि आपने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, वे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। मेरे मेरे गधे पे भी दया कर दीजिए, इसे भी इंसान बना दीजिए पढ़ा लिखा कर। तो मौलवी समझ गए कि ये धोबी मेरी बात समझा नहीं है, ये मूर्ख धोबी है कोई, ये मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया है। तो उन्होंने उसे टालने के लिए बोला कि नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, दुगनी फीस देनी पड़ेगी। तो वो तैयार हो गया, बोला हाँ मैं दुगनी फीस दूंगा, आप मेरे गधे को बस इंसान बना दीजिए। मौलवी ने कहा अच्छा ठीक है, इसे यहाँ छोड़ जाओ और कुछ दिनों बाद आना। और हाँ देखो, रोज रोज नहीं आना, रोज रोज आओगे तो फिर ये इसका मन भटकेगा, ये पढ़ नहीं पाएगा, तो तुम रोज रोज मत चले आना। बोला नहीं हुजूर मैं नहीं आऊँगा, इसे आप इंसान बनाइए बस। ऐसा करके वो धोबी वहाँ से चला गया। और जब कई महीने बीत गए तो धोबी को एकदम से अपने गधे की याद आई। उसे लगा कि मुझे जाना चाहिए, अब तो वो बन गया होगा इंसान, मैं पूछूं जाके मौलवी साहब से कि क्या हुआ मेरे गधे का। तो मौलवी साहब के पास पहुंचा तो मौलवी साहब बोले, अरे तुम तो बड़े दिनों बाद आए, तुम्हारा गधा तो कब का इंसान बन गया। अभी तो वो शहर में एक बहुत बड़ा कोतवाल है, ऊंचे पद पर है। जैसे धोबी ने सुना वो तो बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, मेरा गधा तो कोतवाल हो गया, इतने ऊंचे पद पे पहुंच गया। बड़ा खुश घर पहुंचा, भागा भागा सबको बताया कि मेरा गधा कोतवाल हो गया। सब कहे पागल है क्या, मूर्ख है। खैर वो बड़ा खुश। अब इसके बाद वो घर पहुंचा, उसने अपने पे कपड़े वपड़े थोड़े से लगाए और बड़ी हरी हरी घास अपने झोले में डाली और शहर की तरफ चल दिया अपने बेटे से मिलने के लिए। जब वह कोतवाली पहुंचा तो पुलिस वालों ने सिपाहियों ने उसे रोका। तो वो बोला कि मैं आप तुम्हारे कोतवाल का पिता हूँ, तुम्हारे कोतवाल साहब पहले गधे थे, अब वो इंसान बन गए हैं, मैं उनका पिता हूँ। तो सिपाहियों ने उसको बहुत मारा कि ये हमारे कोतवाल साहब को गधा कह रहा है। तो वो बोला कि मिलवाओ मुझे अपने कोतवाल से, देखो वो मुझे पहचान लेंगे, पहले वो गधे थे। तो सिपाहियों ने बोला है नहीं, अभी वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, बैठो यहाँ पर, अभी तुम्हें बताते हैं। और उसे वहाँ बंद कर दिया लॉकअप में कि कोतवाल को गधा कह रहा है ऐसा करके। जब कोतवाल साहब आए तो उन्हें पूरा बात बताई गई। अब ये तो नहीं बताने की हिम्मत हुई सिपाहियों की कि वो आपको गधा कह रहा है। ये बोले कि एक व्यक्ति आया है, वो अपना पिता बता रहा है आपको, हम तो आपके पिताजी को जानते हैं, देखिए कौन। कोतवाल वाले बुलाओ उसे। तो ये जब जैसे पहुंचा ये कोतवाल के सामने, एकदम उससे लिपट गया धोबी और उसके सिर में हाथ फेरे, उसे खूब प्यार करे, पुचकारे कि अरे वाह मेरा गधा तो देखो कितना बड़ा आदमी बन गया, मेरा गधा तो कितना अच्छा इंसान बन गया, देखो मेरा गधा तो, तुम तो कोतवाल बन गए बेटा। बड़ा खुश उससे लिपटा। वो कोतवाल को समझ भी नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो बोले क्या कर रहे हो, उसको ना कोतवाल ने भी खूब पीटा उसे कि क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा, जो भी है तुम मेरे बाप कैसे हो। तो बोले बेटा तुम भूल गए। तो कोतवाल ने लात मारी जोर से एक, तो फिर बोला देखो बेटा तुम इंसान जरूर बन गए, लेकिन तुमने दुलत्ती मारी अभी भी नहीं छोड़ी। तुम पहले भी जब गधे थे तब भी दुलत्ती मारते थे, अब भी मारते हो, तुम बदले नहीं हो बेटा। तो वो कोतवाल ने सिपाहियों को बोला कि ये कोई पागल वागल है, इसे ले जाओ पागल खाने में बंद करो। सिपाही उसे ले गए धोबी को। अब पागल खाने तो नहीं ले गए, बहुत दूर ले जाके कहीं उसे छोड़ दिया, मारा पीटा और छोड़ दिया। अब धोबी मार खा के बैठा और खूब रोए जमीन पर बैठा कि देखो कैसा बिगड़ गया मेरा बेटा, जब गधा था तो कितना अच्छा था, मेरी सारी बात मानता था, मेरी इतनी मदद करता था, और अब जब इंसान बन गया तो पहचान ही नहीं रहा मुझे मारा, उसने मार के भगा दिया। और कितना बदल जाता है इंसान। जब मैं सोच रहा था कि जब ये इंसान बनेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैं अपनी बहू लेके आऊँगा, इसके ब्याह करूँगा, बुढ़ापे में आराम से रहूँगा। अब ये तो मुझे पहचानता ही नहीं, ऐसे करके खूब रोने लग गया। फिर रोता रोता वह अपने गांव की तरफ चल दिया। गांव में मौलवी साहब के पास पहुंचा सीधे, और मौलवी साहब के पास जाके खूब जोर जोर से रोने लगा। मौलवी साहब बोले क्या हुआ,
कि साहब वो जो आपने मेरे बेटे को इतना पढ़ा लिखा के इंसान बनाया और वो तो इंसान बनने के बाद कितना बिगड़ गया, देखिए उसने मुझे ही मारा उल्टा, ऊपर से पहचाना नहीं। अब मौलवी साहब सारा माजरा समझ गए, तो बोले कि ऐसे ही होता है, इंसान ऐसे ही बदल जाते हैं बड़े होकर। तो खैर अब वो धोबी बोला कि एक आपसे विनती है कि क्या आप मेरे बेटे को फिर से गधा बना सकते हैं, उसे गधा बना दीजिए। गधा मेरे काम का तो था कम से कम, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो इससे तो गधा ही अच्छा था वो। तो वो बोले कि बना तो दूंगा, लेकिन चौगनी फीस लगेगी, क्योंकि गधे से इंसान से गधा बनाना, फिर गधे से इंसान मुश्किल है। तो वो बोला कि मैं आपको दूंगा, चौगनी फीस दूंगा। अब जब बोले कि थोड़े दिनों बाद आना फिर। अब वो जब चला गया धोबी, तो मौलवी साहब ने अपने एक शागिर्द को बुलाया और बोले कि जाओ जाओ गधे को लेके आ जाओ, मैंने तुम्हें दिया था ना कुछ दिनों के लिए रखने के लिए अपने घर में संभाल के, जाओ उस गधे को ले आओ, उसके जाने का समय आ गया है। और वो शागिर्द ने लाके गधा मौलवी साहब के घर में बांध दिया। अब जब ये कुछ महीने बीते तो ये आया धोबी और बोला कि मेरा बेटा गधा बन गया फिर से। तो मौलवी साहब बोले हाँ देखो वो रहा तुम्हारा बेटा, बड़ी मुश्किल से बना है लेकिन बना दिया है, ले जाओ उसे। जैसे ही उसने धोबी ने देखा बंधे हुए गधे को, दौड़ के गया उसके पास, उसे लिपट गया और उसे खूब प्यार करे और कहे कितने अच्छे तुम, जब तुम गधे ही अच्छे हो, तुम ना बेटा गधे ही बने रहना हमेशा, कभी इंसान नहीं बनना, यह इंसान बहुत बेकार होता है, तुम गधे ही अच्छे हो, चलो घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं। और ऐसे वो अपने गधे को घर ले